अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पर मैं आपके साथ एज़ प्रॉमिस्ड पाकिस्तान का व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि अम्मी के हाथ के कटे हुए चिप्स और सब्जियाँ, और इसमें बहुत रैंडम से क्लिप्स हैं जो मैंने बनाए थे, लेकिन आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा ये देख के। तो यहाँ पर अम्मी के घर में है अल्लाह रखी आंटी, जो कि हमारी हाउस हेल्प हैं। तो वो मीना को सिखा रही थी झाड़ू कैसे लगानी है। और बस मैं मजाक उड़ा रही थी कि मीना जो है वो ऑफिस जाके ये भी झाड़ू लगाया करेगी। मीनू देखो कैसे करनी है आंटी। लड़की काम सीख गई है ना, जाके मेरी हेल्प करेगी अब से ना। हो गई, आ गई है, आ गई। लड़की की बनाते। और मीना की चल रही थी ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि हमने इनके स्कूल वालों से एक्सक्यूज़ किया था कि हम लोग जा रहे हैं पाकिस्तान, काफ़ी अर्सा हो गया पाकिस्तान गए हुए। तो इसकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी और स्कूल वालों ने थैंकफुली अरेंज की थी, स्पेशली जो लोग आउट ऑफ कंट्री थे उनके लिए। तो बस फिर उसको होमवर्क वगैरह कराना, और फिर जब मीना को होमवर्क कराना हो तो नाइल को भी साथ बिठा लो और उसको भी सारा काम करवाते रहो। बस यही होता रहता है। तो बस वो कहता है कि मुझे भी काम करवाओ, और उसको भी शौक़ है पढ़ने का आपा के साथ, तो वो साथ साथ ही सीख रहा है। तो यहाँ पर मीना को मैं लिखवा रही थी ऐसे। सॉरी, बीच में अजान हो गई थी तो मैंने रोक दिया। उसके बाद फिर हमने मंगवाए थे डैगवुड के सैंडविचेस, जो कि बहुत मज़े के हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं और रॉबर्ट टाउन के एरिया में विज़िट करें तो ज़रूर ट्राई करिएगा मेरी रिकमेंडेशन पे, इनके बहुत अच्छे थे। और नाइल को तो क्रिकेट खेलने का शौक़ था, दादा अब्बू के साथ नाना अब्बू के साथ क्रिकेट खेल खेल के, तो वो बहुत ज़्यादा उसको ना शौक़ हुआ था उन दिनों क्रिकेट खेलने का। तो इस टाइम वो नाना अब्बू के साथ क्रिकेट खेल रहा है, और मीना जो है वो फील्डिंग कर रही है और पिलो पकड़ के खड़ी है कि मुझे बॉल ना लग जाए। और इन दिनों वैसे भी मैच हो रहे थे तो हमें बहुत मज़ा आता था, हम क्रिकेट देखते थे साथ बैठ के और बहुत इन्जॉय करते थे। और यहाँ पर हमने देखे नीचे ही मैट्रेस बिछा लिया था मैच देखने के लिए। और मेरी बहन भी आई हुई थी अमेरिका से, जो कि डॉक्टर है। तो हम लोगों का काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। रात को अब्बू की खिदमतें करना और अम्मी की तो बहुत मज़ा आता है। ये हमारा बचपन का रिचुअल है कि हमने रात को सोने से पहले अम्मी अब्बू के पाँव दबाने होते हैं। तो अब भी जब भी मैं शादी के बाद जाती हूँ अम्मी अब्बू की तरफ और मुझे मौका मिलता है तो मैं ज़रूर अम्मी अब्बू की खिदमतें करती हूँ। स्पेशली अब्बू के हाथों में लोशन लगाना, पाँव दबाना और वो सारे सर पे तेल लगाना, ये सारे काम हम बहुत शौक़ से करते हैं और बहुत मज़ा आता है हमें। और उसके बाद फिर ये मेरा लास्ट डे था अम्मी की तरफ। तो बस फिर मैंने सैड सैड से क्लिप्स बनाए थे, क्योंकि ज़ाहिर है जब भी आपने अम्मी के घर से वापस जाना हो तो आपको एक अजीब सी उदासी होती है दिल में। तो मैं बहुत सैड हो रही थी कि मैंने इतने सुकून में यहाँ पे टाइम गुजारा है, ना कोई काम करने की टेंशन ना कुछ, और बहुत मज़ा आया है। लेकिन अब टाइम ख़त्म हो रहा है और मैं और हीरा बैठ के देख रहे थे ये मूवी। और ये वाली मूवी हमने इतनी दफ़ा देखी है, हमारी पुरानी मतलब जब ये मूवी आई थी तो हम इतनी दफ़ा देख चुके हैं, हम रोज़ देखते थे ये मूवी। तो बहुत मज़ा आता था हमें। तो हमने वो यादें ताज़ा करने के लिए देखी। और अम्मी के घर में बन रहे हैं मसर नाश्ता और ये वो सारी चीज़ें मैं आपको जैसे कि दिखा रही थी। अम्मी का बस ये आदत है कि अम्मी सुबह उठ के ही सबसे पहले ना सारी चीज़ें खाने वगैरह पकने रख देती हैं। अम्मी को कुकिंग का बहुत शौक़ है, तो 2-3 चीज़ें तो अम्मी ने पकानी ही है, और साथ ही नाश्ता वगैरह, और बस सारा दिन कुछ ना कुछ खाना पीना चलता रहता है। यहाँ पर मेरी कज़न आई थी मुझसे मिलने, मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड भी है समिया, और वो लेकर आई थी हमारे लिए ये डिज़र्ट्स वगैरह, और बहुत मज़े की थी ये भी। उसके बाद फिर हमने चाय पी, हमने बहुत इन्जॉय किया, बातें की और सारी चीज़ें याद की पुरानी, और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ हमारा। हम बहुत अरसे बाद मिले थे। और यहाँ पर फिर हमने दोबारा से मूवी नाइट की, और हीरा और मैं तो जब मेरी शादी नहीं हुई थी हम सारी रात मूवीज़ देखते थे बैठ के। तो हमारा बहुत ज़्यादा ये एक ना पसंदीदा मशगला कह लें था। तो बस अब मैं जा रही हूँ घर की तरफ, और ससुराल मतलब। और यहाँ पर मैंने कलमा चौक आपको दिखाई है, जो कि अब चेंज हो गई है। और बस फिर यहाँ पर हम लोग सियालकोट आए हैं अम्मी अब्बू के साथ। ये हमारा लास्ट वीक था, और हम लोगों ने, मेरा ननिहाल होता है सियालकोट में, तो वहाँ पर हमने सोचा था कि हमने जाना है। और इमरान कभी भी नहीं गए थे, और हीरा मेरी सिस्टर जो हीरा है उसके हस्बैंड उसामा वो भी नहीं गए थे। तो हम लोग सारे अम्मी अब्बू के साथ गए थे 2 गाड़ियों में, और हमें बहुत मज़ा आया मामू वगैरह के घर में, और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ हमारा। और हम रात को वापस आ गए। बस यहाँ पर थकावट हुई हुई है काफ़ी, और मैंने अपना सामान पकड़ा और बस फिर मैं चली गई थी ससुराल, क्योंकि हमारे जाने में 2-3 दिन बाकी थे। और अम्मी अब्बू के घर को किया अल्लाह हाफ़िज़, थोड़े से क्लिप्स बनाए और बस फिर हम चल पड़े।
और उसके बाद फिर जब हम गए ससुराल में तो बस जाने की तैयारियां शुरू और पैकिंग वगैरह, और बस बहुत हेक्टिक हो जाता है एंड पे तो सारा कुछ। तो यहाँ पर हम बस घर पहुँचे और थकावट उतारी क्योंकि ट्रैवलिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो और आगे भी हमने ट्रैवलिंग करनी थी। तो यह है कि हम काफ़ी ज़्यादा उदास भी हो रहे थे कि पाकिस्तान अब दोबारा पता नहीं कब चक्कर लगना है, और बस ये सैड फीलिंग्स एंड पे आनी शुरू हो जाती हैं। और हालांकि हमारा इस दफ़ा का ट्रिप काफ़ी लंबा था, 2 महीने का, बल्कि 2 महीने से भी ज़्यादा का ट्रिप था, लेकिन पता नहीं चला टाइम का। और यहाँ पर हमने मंगवाया था मटका पिज़्ज़ा जो कि इचरा में मिलता है, और दावत की थी अम्मी की, इमरान की बहनों वगैरह की, सबकी। तो यहाँ पर हमने ये ऑर्डर किया था, सरप्राइज़ दिया था हमने, खाने के अलावा ये चीज़ें ऑर्डर की थी मैंने और इमरान ने। और उसके बाद फिर जब वो लोग चले गए सारे, तो फिर हमने लेफ़्ट ओवर इन्जॉय किए गावे के साथ ऊपर अपने रूम में आके। और इसका तो अपना ही मज़ा आता है कि दावत के टाइम आपसे कुछ खाया नहीं जाता और बाद में आप इंजॉय करो, और टीवी पे बस मूवी वगैरह देख लो या कुछ इस तरह टाइम स्पेंड कर लो। और यहाँ पर नाइल आपने देखा था, पहले नाना अबू के साथ खेल रहा था और अब दादा अबू के साथ खेल रहा है वो। और दादा अबू ने तो उसको छोटा सा बैट ला के दिया था, वो इतने खुशी से उसके साथ खेलता था, उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। बहुत इन्जॉय किया इसने माशाल्लाह, और सही अपने क्रिकेट खेलने के जो है ना शौक़ पूरे किए इसने। और बस फिर ये हैं सामने के कुछ व्यूज़, क्लिप्स, मेरी यादें, मेरी जहाँ पर टाइम गुजारा, जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पे हमारे पेरेंट्स होते हैं। ज़ाहिर है उस जगह से तो अटैचमेंट अलग ही होती है। और रात के 2-3 बजे थे और हम गए थे अपना कोविड टेस्ट करवाने, क्योंकि वो हमने 24 आवर्स पहले करवाना था। और हमने इसलिए रात को लेट नाइट चले गए थे कि हमारा जल्दी हो जाए और थोड़ा टाइम का रिस्क भी कम हो जाए, उनकी रिपोर्ट आने में भी थोड़ा सा मार्जिन तो रखना था। तो यहाँ पर हम रात के 2 बजे गए थे अपना टेस्ट करवाने के लिए। आपने देखा होगा कि कौन सी लैब थी, IDC लैब इसका नाम था। और उन दिनों में सऊदीया की तरफ से रिस्ट्रिक्शन थी कि आपने कोविड टेस्ट की रिपोर्ट लेकर आनी है, लेकिन अब तो सऊदीया ने ख़त्म कर दिया ये रिस्ट्रिक्शन। तो जिस टाइम में हम गए थे उस टाइम में ये थी, तो बस हमने रात को अपना टेस्ट करवाया और 8 आवर्स में हमारी आ गई थी रिपोर्ट्स। यहाँ पर हम मोहब्बत पान शॉप में रुके थे अपनी तुलसी और से पानी इस तरह की चीज़ें लेने के लिए। और उसके बाद फिर हमने कहा चलो चाइनीज़ खा लेते हैं, क्योंकि चाइनीज़ सऊदीया में या कहीं भी बाहर आओ ना तो चाइनीज़ नहीं मिलता पाकिस्तान के टेस्ट का। तो वो हमने कहा चलो लास्ट टाइम ये खा लेते हैं, बाकी देसी वगैरह तो मिल ही जाता है खाना। और मीना करवा रही है दादों के साथ हेल्प मटर निकलवाने में। बस वो तो अपनी दादों की बहुत पक्की फ्रेंड है, और नानू को भी, मतलब अम्मी और मेरी अम्मी और इमरान की अम्मी की बहुत ज़्यादा लाडली भी है और उनकी बहुत पक्की फ्रेंड है। तो यहाँ पर हमारी जो मेड थी उसने बनाया था चाइनीज़, क्योंकि मुझे तो बस चाइनीज़ का क्रेज़ है। आपने देखा होगा मैंने ज़्यादातर स्टोरीज़ में भी चाइनीज़ ही लगाया है, क्योंकि सर्दियाँ थी और वैसे भी चाइनीज़ कहीं नहीं मिलता, तो बस मुझे था कि चाइनीज़ मैंने खाना है। देसी तो मैं वैसे भी बाहर से नहीं खाती इतने शौक़ से। तो फिर मैंने लगाई मेहंदी, और मैं गई थी मून मार्केट, वहाँ पर मेहंदी वाले बैठे होते हैं, तो मैंने उनसे जाके मेहंदी लगवाई थी। ये भी एक हमेशा का मेरा एक ना कह लें रिचुअल होता है कि मेरी सास को बहुत शौक़ है मेहंदी लगाऊँ मैं, तो फिर मैं जब भी मैंने जाना होता है ना सऊदीया से पाकिस्तान से, तो फिर मैं ज़रूर मेहंदी लगाती हूँ। तो मीना ने भी मेहंदी लगवा ली और मैंने भी लगवा ली, और इतनी खूबसूरत मेहंदी लगाते हैं ये, बड़ा मज़ा आता है इनसे मेहंदी लगवाने का। तो मैंने बस अपने दोनों हाथों पे मेहंदी लगवा ली थी। उसके बाद बस अम्मी अब्बू से मिलने गई थी 5-10 मिनट के लिए, और ये था कि उनको अल्लाह हाफ़िज़ करना था क्योंकि मेरी फ़्लाइट थी सुबह। तो बस फिर मैंने उनको मना कर दिया था कि आप एयरपोर्ट ना आना, हम लोग सुबह चले जाएंगे। तो बस मैं मिलने आ गई थी उनसे, और ये बहुत सैड मोमेंट्स थी, और ये आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी सैड होंगी। बस ये है कि अल्लाह ताला हमेशा इस घर को आबाद रखे, अम्मी अब्बू को लंबी उम्र और सेहत के साथ हमारे साथ रखे, ताकि हम बार बार आते जाते रहें वहाँ पर, और इस तरह ही खुशियों के सुकून के साथ टाइम गुजारते रहें। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए घर, और ये लास्ट नाइट है हमारी। तो इमरान ने, मेरी मदर इन लॉ को बहुत शौक़ हो रहा था फ़लूदा खाने का। इमरान ने कहा चलो हम फ़लूदा खा के आते हैं। तो बस फिर हम गए थे फ़लूदा खाने। ये देखें कोई स्पेशल फ़लूदे की शॉप थी, और मैं तो खाती भी नहीं हूँ फ़लूदा, लेकिन इमरान लेके गए थे, सब ने खाया लेकिन मैंने नहीं खाया। और यहाँ पे ये कतलम्मे इनको बोलते हैं, ये मिल रहे थे, मुझे तो इनका भी नहीं पता था, मैंने कभी नहीं खाए। तो मैं बड़ी आउटडेटेड हूँ इस मामले में, मुझे पता भी नहीं था। लेकिन मैंने इनके क्लिप्स बनाए, और जो मेरे साथ जितने भी लोग थे वो कहे थे ये बहुत मज़े के हैं, लेकिन मुझे तो पसंद नहीं है इस तरह की चीज़ें। और यहाँ पे आप देखेंगे देगी स्टीम रोस्ट बन रहा है, उसके भी मैंने क्लिप बनाए थे। और ये मज़े का देगी स्टीम रोस्ट भी बन रहा है यहाँ पे, और कसूरी फ़लूदा था ये। और हमारा लास्ट डे एंजॉय हो रहा है। ये KFC के सालसा स्प्रिंकल विंग्स हमारे बहुत फेवरेट थे। और जी अब हमारी तैयारियां होंगी कंप्लीट, और ये आ गया है वापसी का दिन। बच्चे रेडी, इमरान रेडी, और हमारी इस दफ़ा लकीली दोपहर की फ़्लाइट थी, वरना बहुत बुरे टाइम पे हमेशा से फ़्लाइट होती थी रात के टाइम। तो बस हम रेडी हो गए सुबह उठ के, और नाइल अपने तोतों को देख के बाय बाय कर रहा था, और बस निकल गए हम एयरपोर्ट के लिए।
और सैड फीलिंग्स के साथ, क्योंकि पाकिस्तान को छोड़ना और अपने अम्मी अब्बू को छोड़ना एक आसान बात नहीं है। और बस दिल इस टाइम बहुत बुरा हुआ होता है कि हम अपने पेरेंट्स से इतनी दूर जा रहे हैं, और बस ऐसी अजीब सी फीलिंग्स होती हैं। लेकिन थोड़ी सी एक्साइटमेंट ये होती है कि अपने घर वापस जाना है। तो बस एक मुझे लगता है कि जो बाहर रहने वाले लोग होते हैं ना, वो दो कश्ती के सवार होते हैं। तो वो जहाँ भी होते हैं वो दूसरी जगह को मिस कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम लाहौर एयरपोर्ट पे बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारा काम क्लियर हो गया था, कोविड टेस्ट वगैरह भी सारा क्लियर हो गया था, इमिग्रेशन वगैरह हो गई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वेट जो है वो भी 1-2 kg का ऊपर हो गया था, लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो गया था। फिर उसके बाद हम ऊपर गए, हमने थोड़ा खाना पीना किया, और उसके बाद बस वेटिंग लाउंज में हैं और वेट कर रहे हैं रियाद जाने का। और इसके बाद फिर बस बच्चे वगैरह जो हैं वो सो गए थे फ़्लाइट में, थोड़ी देर खेलते रहे थे, फिर सो गए थे। फिर दादा दादी से बात की और नाना नानी से बात की और उनको अल्लाह हाफ़िज़ किया एक दफ़ा फिर से। और हम जा रहे हैं प्लेन में, तो बच्चों को तो एक्साइटमेंट थी प्लेन में जाने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र अच्छा सा गुज़र गया और हम खैरियत से लाहौर से रियाद पहुंच गए थे। और बस अब मैं अगला व्लॉग जो है आपके साथ जो शेयर करूँगी वो सऊदीया से होगा इंशाल्लाह। और फिर मैं आपके साथ मज़ीद बहुत डिफरेंट चेंजेस जो आई हैं हमारी लाइफ में वो शेयर करूँगी। और दुआओं में याद रखिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह। हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ